Hello everyone, welcome to video lecture third of acid, base and salt। इसके पहले के दो वीडियो में आपने देखा एसिड्स और बेसिस के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन था मैंने आपको बताया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, साथ में इंडिकेटर्स के बारे में बताया जो कि माने क्वालिटी को बताता, मतलब वो सबस्टांस वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उस चीज़ को बताता है। इस वीडियो में हम लोग एक और इंडिकेटर को लेकर आए हैं, जैसे कि हमारा इसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। ये पीएच स्केल जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब यहाँ बात है कि हमारे पास तो पहले से इंडिकेटर्स है, तो फिर पीएच पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी इंडिकेटर्स थे, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड इंडिकेटर्स, वो हमें क्या बता रहे थे। इंडिकेटर्स बता रहे थे केवल क्वालिटी को। क्या बता रहे थे? क्वालिटी को। मतलब वो या तो कलर चेंज करके क्वालिटी बता रहे थे या फिर स्मेल चेंज करके क्वालिटी को बता रहे थे, ठीक है, क्वालिटी को। लेकिन वो क्वांटिटी को नहीं बता रहे थे, मतलब स्ट्रेंथ को नहीं बता रहे थे कि कोई, अब जैसे H2SO4 है या HCl है, ठीक है, HNO3 है, बहुत सारे एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, मेथनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो इतने सारे एसिड है, तो कौन स्ट्रांग होगा और कौन वीक होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जिस एसिड में अधिक होगी वो स्ट्रांग होगा, जिसमें कम होगी वो वीक होगा। तो ये जो पीएच स्केल है इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि पीएच स्केल स्ट्रेंथ को बताता है। मतलब पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करेंगे, पीएच स्केल, तो ये आपका स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ को बताता है, क्या क्वालिटी नहीं बताएगा, दोनों ही बताएगा। यानी ये क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को ही बताएगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीक है, कौन बेस कितना स्ट्रेंथ है या कितना वीक है, इन चीज़ों को बताएगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सल माना गया, जिसको कि पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इस बारे में कुछ चर्चा की गई है पीएच के बारे में, और यहाँ पर हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व रह जाता है। तो यहाँ देखिए पीएच, आप देख रहे हैं छोटा सा पी है और कैपिटल एच लिखा गया है, ये ठीक है। तो दिस वर्ड जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एक डैनिश केमिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। क्या नाम था? सोरेनसन महोदय ने इसे पीएच को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ की उन्होंने बताया कि पीएच जो है वो स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो आयन निकलेगा उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। आप जैसे देखिए एसिड को जब हम लोग वाटर में डिसोसिएट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? H प्लस एक्वेस बनाता है ना। H प्लस एक्वेस का मतलब क्या हो गया? H3O प्लस। ये क्या है? ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इसी तरह बेसिस जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व होके हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो कितनी संख्या में बनाता है ये दोनों, उसी को ये मेजर करेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएगा। इन जर्मन भाषा में अगर देखेंगे हम लोग, तो P जो है वो स्टैंड होता है, P स्टैंड फॉर पावर। इन जर्मन भाषा में अगर P देखेंगे तो P जो है वहाँ पर लिखा जाता है पोटेंज। P पोटेंज मीन्स क्या हुआ? पावर। P स्टैंड फॉर पोटेंज, जर्मन भाषा में पोटेंज का मतलब क्या हुआ? पावर। और H का मतलब, H क्या है? सिंबल है हाइड्रोजन का। क्लियर हुआ?
चलिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, इट हैज़ रेंजेज, इसका रेंज जो होता है वो 0 से 14। ऐसा क्यों बोला गया है एट रूम टेम्परेचर? आगे के क्लास में, फर्दर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर जब चेंज होगा तो आप देखेंगे कि इस स्केल का जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल आपके क्लास के सिलेबस में ही है कि रूम टेम्परेचर में इसकी जो अंकित होगी, जो अंक दिया रहेगा वो 0 से लेकर 14 तक होगा। 14 भाग में ये बटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये 7 वाले घर को जो मैंने छोड़ा है इसको किसी तरह सैडेड नहीं किया, तो 7 वाला घर जो है वो न्यूट्रल को बताता है। मतलब 7 से इधर आ जाइए 7 घर, 7 से उधर चली जाइए 7 घर, तो ये 7 घर दाहिने तरफ जो जा रहे हैं राइट साइड, ये बेस को इंडिकेट करेगा। यानी अगर इधर का कलर शो करता है जो कि ब्लू कलर शो करेगा, है ना, तो ब्लू कलर शो करेगा, मतलब हम लोग देखिए, अगर हम लोग भिबज्योर लिखते हैं, भिबज्योर, ठीक है, तो भिबज्योर में इस दोनों को वायलेट और इंडिगो को छोड़ दीजिए तो क्या बन गया, यहाँ पर आ गया आपका ब्लू, ब्लू, ब्लू के बाद आ जाएगा ग्रीनिश होने लगेगा, धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, ग्रीन टाइप का ग्रीनिश होने लगेगा। ग्रीनिश के बाद आ जाएगा येलो, येलो, ये बढ़ते 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 फिर आपका येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज, और उसके बाद रेड। ये इस तरह कलर वो धीरे धीरे चेंज होगा पीएच स्केल में, इसी तरह रहता है। मतलब समझ लेंगे कि 7 के उधर जो है, 7 के उस साइड राइट साइड में क्या होगा, तो वो बेसिक नेचर शो करेगा, और 7 के लेफ्ट साइड में एसिडिक नेचर। 7 से जितना बढ़ेगा, मतलब ये 7 है ना, तो 7 से मान लीजिए 8 हो गया, 8.5, 8.6, 9 हो गया, तो जितना पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना ये बेस स्ट्रांग होता जाएगा। याद रखेंगे, पीएच वैल्यू बढ़ता गया 7 से तो वो क्या होगा, वो स्ट्रांग बेस कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रांगेस्ट बेस है, ठीक है। 7 से जितना नीचे ये चलते जाएगा, जितना नीचे मतलब पीएच इसका गिरता जाएगा, पीएच डिक्रीज होता जाएगा, तो जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे वो एसिड और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि अगर किसी एसिड की पीएच वैल्यू जो है 3 है और दूसरे की पीएच वैल्यू 5 है, ठीक है, 3 है और 5 है, तो कौन सा स्ट्रांग होगा? तो आप बोलेंगे, ये वैल्यू देखकर नहीं बोलेंगे कि पीएच 5 है ये स्ट्रांग होगा, नहीं। पीएच वैल्यू अगर 3 है तो मतलब पीएच वैल्यू कम है ना, तो जितना कम होगा उतना हाइड्रोनियम आयन अधिक रिलीज होता है, माने H+ आयन अधिक रिलीज होगा, तो H+ आयन रिलीज होगा अधिक, तो क्या होगा, पीएच वैल्यू उसका गिरता जाएगा। पीएच वैल्यू गिरेगा मतलब क्या होगा, वो अधिक स्ट्रांग एसिड होगा। इसलिए पीएच 3 वाला एसिड जो है अधिक स्ट्रांग होगा और 5 वाला कम स्ट्रांग होगा, ठीक है। हमारे जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो लगभग 7 से 7.6 के बीच में पीएच वैल्यू होता है, मतलब एसिडिक नेचर का नहीं होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। हमारे माउथ का भी ले लीजिए, 5.6 लगभग वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज जो निकल रहा है ना, उसके कारण वो एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है वो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, एसिडिक सॉल्यूशन की क्या होगी और बेसिक सॉल्यूशन की क्या होगी। देखेंगे यहाँ पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू 7। ये पीएच वैल्यू 7 का मतलब क्या हो गया, पीएच वैल्यू का जो 7 दिया इसका मतलब हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ OH-। मतलब जितनी मात्रा में H+ आयन रिलीज हो रही है उतनी ही मात्रा में OH- रिलीज हो रही है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तो न्यूट्रलाइज, हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना।
तो उसकी pH वैल्यू 7 होती है। एसिडिक में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि 7 से जितना नीचे माने pH जितना डिक्रीज होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और pH डिक्रीज होने का मतलब ये आपका जो है कंसेंट्रेशन किसका भाग जाएगा अधिक, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो अधिक होने लगेगा कंसेंट्रेशन ऑफ OH- से। ठीक है। तीसरा है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक में क्या है, 7 के राइट तरफ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे OH का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो है वो कम हो जाएगा। किससे, तो किसका बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH- का बढ़ जाएगा। यह चीज़ याद रखनी है कि न्यूट्रल होगा तो pH वैल्यू 7, एसिडिक होगा तो pH वैल्यू 7 से कम, बेसिक होगा तो pH वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा, pH वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पर। तो जितना pH वैल्यू डिक्रीज होगा एसिड उतना स्ट्रांग होते जाएगा, जितना pH वैल्यू अधिक होते जाएगा 7 से इंक्रीज होते जाएगा तो वो उतना बेसिक माने स्ट्रांग बेस होता जाएगा। क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड में हम लोग pH का जो है डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, कहाँ पर हम लोग pH को नोटिस करते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये टूथ डीके क्या होता है, दांतों की सड़न, दांतों की सड़न, जो दांत सड़ जाते हैं वो आखिर क्यों होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये इनामिल, इनामिल क्या है, ये हार्डेस्ट सबस्टांस हमारे बॉडी का, हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे इनामिल। इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ आवर टूथ, हमारे दांत के आउटर कवरिंग है, मैंने प्रोटेक्टिव लेयर कहा सकते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लेकिन यही इनामिल इतना हार्डेस्ट होने के बाद भी क्रोड हो जाता है, इसका क्रोजन हो जाता है, घिस जाता है। व्हेन द pH ऑफ आवर माउथ डिक्रीज होता है 5.5 से। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है ये हमारा टीथ है। अब इस टीथ के ऊपर इनामिल जो है एक आउटर कवरिंग इस तरह चढ़ा हुआ है, ये जो है क्या है, ये इनामिल है। इसी के कारण टीथ जो है, टीथ में शाइनिंग रहता है, शाइनिंग, वाइट शाइनिंग होती है ना, साथ में ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि दांतों से तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने पड़ते हैं, है ना, तो ये दांत टूट ना जाए इसलिए इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इनामिल सबसे हार्डेस्ट है और इसको ये जो बनता है ये कैल्शियम फॉस्फेट, सॉल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। चलिए इतना मजबूत है। अब हमारे माउथ में तो वाटर भी जाता है, क्या वाटर क्रोजन का कारण है? नहीं है, वाटर क्रोजन का कारण नहीं है। वाटर से ये नहीं घिसता है, जैसे लोहे में क्रोजन होता है ना, रस्टिंग हो जाता है आयरन में, किससे, तो पानी से, मॉइस्चर से। इसमें नहीं होता है ऐसा। इसमें कब होता है, जब हमारे माउथ का pH वैल्यू 5.5 से डिक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए प्रायः हम लोग क्या करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, कहा जाता है हम लोगों को प्रतिदिन 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना है। अब एक भोजन करने के पहले, अब भोजन करने के बाद, रात में सोने के बिफोर जरूर एक बार ब्रश करना चाहिए। ऐसा होता क्या है, जब हम लोग भोजन लेते हैं तो उसमें शुगर वाले भोजन जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले जो भोजन होते हैं, वैसे पार्टिकल अगर हम लोग माउथ को ठीक से क्लीन नहीं करते हैं, वैसे पार्टिकल हमारे टीथ में फंसे रह जाते हैं। और जब टीथ में फंसे रह जाते हैं तो माउथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है वो अटैक कर देता है। जैसे हमारा यहाँ पर है ना, मान लीजिए यहाँ पर जो है टीथ बना हुआ है, ठीक है, साइड साइड बना हुआ है ना,
इस तरह टी बना हुआ है। तो इस जगह जो है, इस जगह पर हमारा फूड पार्टिकल ये जमा हो जाता है। अगर हमने ब्रश नहीं किया ठीक से तो यहाँ पर जमा रह जाएगा। अब जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो क्या करेंगे, वो हमला बोल देंगे, आपके इस खाने पर हमला बोल देंगे, ठीक है, अटैक करेंगे, क्योंकि उनको भी तो खाना है ना। आपने खा लिया, आप खाकर सो गए, अब उनको खाने दीजिए। तो वो खाते हैं तो वो अटैक कर देते हैं। अब अटैक कर देते हैं तो ये खाएंगे। खाने से क्या होता है, ये अपने ग्रोथ को बढ़ाता है, इंक्रीज क्या करता है, ग्रोथ, अपने ग्रोथ माने ये बढ़ जाता है। साथ में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। चलिए, जब ग्रोथ हो गया, मैच्योर हो गया तो रिप्रोडक्शन भी करेगा। रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा संख्या में, चलिए यहाँ भोजन मिल रहा है, बना हुआ भोजन मिल रहा है, तो एक माइक्रोब आया, पहले एक ने ग्रोथ कर लिया, मैच्योर हुआ, फिर 2 आए, 10 आए, इस तरह हजारों सैकड़ों की संख्या में माइक्रोब्स आ जाते हैं। और यहाँ भोजन मिल रहा है हमेशा इसको, तो कोशिश करेंगे इस पार्ट को, माने अब ये पार्ट यहाँ तो घर नहीं बना सक रहा है, नहीं ना बना सक रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है, जब ये भोजन कर लेता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। क्या करेगा, एक्सक्रीट। अब निकालेगा तो पहले खाया, फिर पचाया, फिर निकालना है, अब वो निकालेगा। तो एक्सक्रीट जो करता है वो एसिडिक फॉर्म, एसिडिक वेस्ट के रूप में, एसिडिक वेस्ट के रूप में वो एक्सक्रीट करता है। वो वहाँ पर क्या करता है, अपने गंदे पदार्थ को, मैले पदार्थ को, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये कैसा होता है, वो एसिडिक। अब यही एसिडिक वाला जो है, यही एसिडिक वेस्ट जो है, इसको फॉल करा देता है। 5.5 से नीचे गिरता है, 5.4, फिर नीचे आ गया 5.3, फिर नीचे आ गया 5.2। ये पीएच वैल्यू जो है माउथ का गिरने लगा। और जैसे ही गिरने लगा तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर क्रोजन होना शुरू हो गया, क्रोजन ऑफ इनामेल, क्रोजन ऑफ इनामेल गेट्स स्टार्ट, ठीक है। इनामेल जो है क्रोडेड होना, क्रोजन होना उसका शुरू हो गया। अब ये लोग क्या किया, जब खाना यहाँ रोज मिल रहा है तो ये जब परत जो है फीका पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, ये है ना, क्रोजन होने के बाद ये जो परत है वो फीका पड़ गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, अपना घर बना दिया, यहाँ पर घर बना दिया, यहाँ पर घर बना दिया, और यहीं पर रहना है और यहीं से खाना है। माने घर भी बसा लिया, जहाँ आपको भोजन मिलेगा वहीं आप घर बसा लीजिएगा। तो ये लोग भी घर बसा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये खोल कर दे रहा है, मतलब यही तो हो गया ना, टूथ डीके, दांतों का सड़न। तो इनामेल गेट्स स्टार्ट, क्या होता है, क्रोजन ऑफ इनामेल गेट स्टार्ट, क्रोजन हो जाता है। तो एंड थर्ड, इट इज टूथ डीके विच गिव आज पेन, और इसके कारण बहुत भयानक दर्द होता है, ठीक है। तो चलिए क्या करना चाहिए, अब इसको हम लोग को प्रिवेंट करना है, इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन तो निकालेंगे ना, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग यूज़ करेंगे, यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आमतौर पर हम लोग यही करते हैं, टूथपेस्ट या टूथ मंजन को या पाउडर फॉर्म में जो जिस तरह मिले उसको करना है। क्योंकि ये क्या होगा, विच इज बेसिक इन नेचर, वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है, पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो हम लोग टूथपेस्ट लिए, टूथपेस्ट किससे बना है, तो बेस से बना है। ये क्या करेगा, टूथ डीके को रोकने में मदद करेगा।
लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे, एक बार टूथ डिके हो गया तो फिर प्रॉब्लम होता ही रहेगा, इसलिए ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन 2 टाइम ब्रश करेंगे। और ख़ास करके रात में सोने के पहले जब आप बेड पर जा रहे हो तो उसके पहले एक बार ब्रश करेंगे, तो ये टूथ डिके से हम लोग बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीएच का लेवल किस तरह गिरते जाने से टूथ डिके हुआ, और उसी पीएच लेवल को फिर अप करने के लिए हमने बेस वाला टूथपेस्ट का यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। पीएच जो इम्पॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है अब सेल्फ डिफेंस। मतलब क्या होता है, स्वयं की रक्षा करना, अपने आप को बचाना। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या हम खुद को एनिमल या प्लांट्स से बचाएंगे? नहीं, एनिमल और प्लांट्स की बात हो रही है जो हम लोगों से खुद को बचाएगा, सेल्फ डिफेंस करेगा। तो किस प्रकार करेगा, उसके पास तो कोई औजार नहीं, हथियार नहीं, किस प्रकार वो हम लोगों से बचेगा? तो इसके लिए गॉड ने उनको विशेष गुण दिया है, जैसे एनिमल्स या इंसेक्ट लाइक हनी बी, मधुमक्खी, जानते ही आप मधुमक्खी, ठीक है, वास्प, तिलैया, इसी तरह एंट, चींटी, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इनके पास डंक होता है, स्टिंग्स होता है। स्टिंग माने क्या हो गया, डंक। ये डंक मारते, काटते नहीं है। हनी बीज काट नहीं लिया, डंक मार दिया। वास्प एंट क्या कर दिया, डंक मार दिया। क्यों मार दिया? अपने आप को हम लोगों से बचाने के लिए। स्टिंग डंक मार दिया हम लोगों को। और क्या किया, इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट माने इंजेक्शन लेते हैं ना, तो किसी लिक्विड को इंजेक्ट कर देना। फॉर्मिक एसिड यानी मेथेनॉइक एसिड को इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में डाल देते हैं। उनके स्टिंग में मेथेनॉइक एसिड होता है जो हमारे ब्लड में उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। विच काउजेज, जिसके कारण हमें काफ़ी पेन होती है, पेन होती है, इरिटेशन होती है, माने बर्निंग, जैसे जलन हो रहा है ना, बर्निंग लाइक फीलिंग, बर्निंग लाइक फीलिंग हमें होने लगती है, जलने का अनुभव होने लगता है। क्यों करते हैं? दे डू सो फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, वो अपने आप को, ऐसा उन लोगों को महसूस होता है, चींटी को या स्कॉर्पियन को, बीज को, कि ये मनुष्य हम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसके पहले ही वो अपना स्टिंग से क्या करता है, एक एसिड, फॉर्मिक एसिड हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। और आप जानते हैं कि हमारे ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच वो क्या होता है, 7.0 से 7.6 के बीच में होता है। अब ये पीएच वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, मतलब वो एसिडिक की ओर जाने लगता है, क्योंकि इसने फॉर्मिक एसिड डाल दिया ना, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, वो एसिडिक होने लगा। एसिड होगा तो क्या होगा, जलन होने लगेगा, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होने लगता है। अब इसके लिए ऑप्शन क्या है, इसका सॉल्यूशन तो कुछ होगा, सॉल्यूशन तो कुछ होगा कि हम क्या यूज़ करेंगे जो इससे बच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि ये एसिडिक नेचर वाला है, ब्लड की पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, हमें इसे न्यूट्रलाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यूज़ बेकिंग सोडा, घर में होता है खाने वाला सोडा, लाइम, चूना, ठीक है, सोप, ये सब का जो कि क्या करता है, कंटेन बेस, जो भी चीज़ें बेस कंटेन करता है वैसी चीज़ों को उस जगह पर क्या करेंगे, रब कर देंगे। जहाँ पर स्पॉट पर, जिस स्पॉट पर स्ट्रिंग किया गया है वहाँ पर तुरंत हम, घर में तो ये मौजूद ही होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फट से उसको रब कर देंगे। तो इससे हम लोगों को बर्निंग लाइक फीलिंग जो हो रहा है, पेन हो रहा है, उससे रिलीफ मिल जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया कि सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स। अब प्लांट्स की बात करेंगे तो एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है नेटल प्लांट। क्या है, नेटल प्लांट। क्या करता है, ये भी डंक मारता है? नहीं, नेटल प्लांट्स का जो लीफ होता है, इसका जो
लीफ होता है ना, ये लीफ, ठीक है, ये लीफ, तो इस लीफ में इस तरह हेयर लाइक, स्टिंग लाइक, मैंने खड़ा खड़ा लगेगा कि हेयर के जैसा इस तरह का स्टिंग लाइक हेयर होता है। एक्सीडेंटली कभी हम लोग उस पौधे के पास जाते हैं तो हमारा बॉडी का कोई ना कोई पार्ट टच हो जाता है, ठीक है। देखिए, नेटल प्लांट लीव्स हैव स्टिंग लाइक हेयर विच इंजेक्ट ऑल्सो फॉर्मिक एसिड, ये भी मेथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड को हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, बट एक्सीडेंटली ये प्लांट है ना, ये प्लांट है तो ये आकर हमें डंक नहीं मारेगा, हम इसके पास जाते हैं, बाय द वे किसी कारण से गलती से हमारा कोई बॉडी पार्ट टच हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होती है, उसकी जो स्टिंग लाइक हेयर है चुभ जाती है, चुभने से उसमें से फॉर्मिक एसिड बाहर आ जाता है, ठीक है। बाहर आ गया, अब फॉर्मिक एसिड हमारे ब्लड में चला गया, तो ब्लड में जब चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो इसी तरह वी फील इरिटेशन, हम लोगों को इरिटेशन होगी, पेन होगी। अब इससे रिलीफ करने के लिए देखिए, ये जो नेटल प्लांट होता है ना, नेटल प्लांट के आसपास ही एक और प्लांट होता है, नेटल प्लांट के आसपास ही एक और प्लांट होता है जिसके लीफ जो है इसके लिए इसका क्या करेगा, ये जैसे आपका एसिडिक हो गया ना, ये इसका एसिडिक हो गया तो ये बेसिक नेचर का होता है, इसको हम लोग कहते हैं डॉग प्लांट। क्या कहते हैं, डॉग प्लांट। ये जहाँ भी नेटल प्लांट उगेगा वहीं के आसपास आपको डॉग प्लांट मिल जाएगा। इस पत्ती को क्या करना है, तोड़ना है और उस जगह पर रगड़ लेना है। अगर ना हो तो फिर इसका यूज़ करेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लाइम वाटर या सोप का जो भी बेसिक चीज़ें होगी उसको उस जगह पर, स्पॉट पर हम लोग रगड़ देंगे तो तत्काल हम लोगों को वहाँ से राहत मिल जाएगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स खुद को हम लोगों से और दूसरे एनिमल से बचाते हैं और इस पीएच का यूज़ करते हैं, मतलब वो एसिडिक नेचर का यूज़ करते हैं। चलिए एक और टॉपिक हम लोग पीएच के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है हमारे पास। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं, जो आने वाले क्वेश्चन हैं, उन बेसिस पर कुछ आप अपने टेक्स्ट बुक को भी देख लेंगे, कहीं और से भी एग्जाम्पल्स को इसी तरह आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेनली 3 टॉपिक हम लोगों के पास था। अब जो ये टॉपिक है वो है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन का मतलब क्या होता है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ठीक है। ये अम्लीय वर्षा क्या होता है, जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा हो जाए, एसिड की मात्रा हो जाए, वो अम्लीय वर्षा। और जब अम्ल बरसेगा तो सोच लीजिए क्या नुकसान होने वाला है। अम्ल की जब बारिश होने लगेगी या फिर क्षार की यानी बेसिस की बारिश होगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक को कि व्हेन द पॉल्यूटेंट्स मतलब क्या हो गया, प्रदूषक, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में धुएं के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारी गैसें जो है, इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, प्रतिदिन इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, मशीनें चल रही है, पेट्रोल डीजल जल रहा है, कोयला चल रहा है, क्या बनेगा, यही सब पॉल्यूटेंट्स बनेगा ना। ये सारे कहाँ हैं, तो गैसेस के फॉर्म में हमारे एयर में। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जानते ही हैं। तो सब गैसेस में डिजॉल्व, ये क्या होता है, जब बारिश होती है ना, जब रेन होती है तो वो प्योर रेन होता है, लेकिन जैसे ही होती है तो ये गैसेस उनमें डिजॉल्व हो जाता है, उस रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और ये एसिड बनाता है। कौन कौन सा है देखिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद क्या है H2CO3, HNO3, तो यहाँ ये सारे एसिड फॉर्म होते हैं और उस रेन वाटर में फॉर्म होते हैं। रेन वाटर प्लस एसिड क्या हो गया, एसिडिक रेन, तो विच इज नोन एज एसिडिक रेन, उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए, ड्यू टू एसिडिक रेन से क्या होता है, मार्बल्स के जितने भी चीज़ें बनी है, चाहे वो गुंबज हो, मकान हो, फर्श हो, स्टैचू हो, आयरन की चीज़ें, वो क्रोडेड होने लगता है, उसमें क्रोजन होता है
और साथ में ये क्या करता है, मिट्टी में मौजूद कुछ पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया पोषक तत्व, ठीक है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फर, ये सारे जो मिट्टी में मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी को ये नष्ट कर देता है ये एसिडिक रेन, क्योंकि मिट्टी एसिडिक हो गई ना, और एसिडिक मिट्टी में तो ये सारे जो माने स्टेबल नहीं रह सकते वहाँ पर, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं मिट्टी में। साथ ही द सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन यापन जो है किसका, तो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक का मतलब जो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले जो एनिमल्स है, जीव हैं, उनका जीवन डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, ठीक है। अब करना क्या है इसके लिए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, इनको या तो मार्बल्स में कुछ पॉलिश यूज़ करेंगे, साथ में अगर मिट्टी को बचाना है तो फार्मर्स क्या करते हैं, किसान फार्मर्स यूजुअली क्या करते हैं, यूज़ लाइम वाटर टू द सॉइल। वो लोग मिट्टी में क्या करते हैं, वो लोग मिट्टी में लाइम वाटर को डालते हैं। लाइम वाटर क्या हो गया, चूने का पानी, ठीक है। ये चूने का पानी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, चूना क्या है, लाइम वाटर क्या है, बेसिक है। लाइम वाटर मीन्स CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है, तो बेस का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ एसिडिक नेचर हो गया, मिट्टी की जो नेचर हो गई वो एसिडिक हो गई, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या करना है, बेस का यूज़ करें। लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू pH, एसिडिटी, ये तो कॉमन चीज़ हो गया, इसका मतलब क्या होता है, अम्लीयता। एसिडिटी का मतलब अम्लीयता, ठीक है, पेट में गैस हो जाना, एसिड हो जाना, वो सिचुएशन को क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्यों होती है, देखिए, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा जितना खाना चाहिए उस खाने से ज़्यादा भोजन कर लेना, ठीक है। हमारा स्टमक जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उतना वो डाइजेस्ट कर सकेगा, लेकिन ओवर ईटिंग कर लिए, या फिर ईटिंग नॉट ऑन टाइम, नॉट टाइमली, समय से नहीं खाना, बे टाइम खाना, जैसे लंच जितने समय में होना चाहिए, डिनर जितने समय में होना चाहिए वो नहीं होता है, तो बे टाइम खा लेने से। ईटिंग स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, ठीक है। और साथ में जंकी फूड खा लेने से क्या होता है, हमारा स्टोमक सीक्रेट करता है, इससे तो सीक्रेशन होता ही है। सीक्रेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस का। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या है, पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है, तो हमारा स्टोमक सीक्रेट करता है मच HCl। ये HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अधिक से अधिक HCl वो सीक्रेशन कर देता है। मतलब pH क्या होता है, स्टोमक का जो pH है वो लो होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, एसिड। सो वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, इसीलिए हम लोगों को अम्लीयता की बीमारी होती है, एसिडिटी होती है। इससे होता क्या है, विच काउजेस पेन, और साथ में क्या होता है, बर्निंग लाइक फीलिंग, मतलब क्या हुआ, पेट में जलन हम लोग बोलते हैं ना, अनुभव करते हैं, जब भी गैसेस हो जाता है, एसिडिटी होता है, जलन होता है, कहाँ, तो एट द लोअर ऑफ द चेस्ट के ठीक नीचे। अब वो देखिए, अगर वो जितनी मात्रा में निकलता है सेल, उतना निकलने से ठीक है वो लोअर पार्ट की ओर जाएगा, लेकिन अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में अगर निकलेगा तो वो अपर पार्ट की ओर जाना शुरू हो जाता है, तो वो चेस्ट की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ हम लोगों को कभी कभी हमारे थ्रोट तक आ जाता है और वहाँ तक जलन फील होती है, बर्निंग लाइक फीलिंग होती है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या इसका भी सॉल्यूशन है, ये भी pH डिक्रीज होने से हुआ, मतलब pH जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यही है कि हम लोग इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
मैग्नीशिया का यूज़ करेंगे। जैसे इनो वगैरह होता है ना, इनो जो हम लोग लेते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, साथ में अगर एंटासिड पिल्स जो होती है, गोलियां, एंटासिड पिल्स, मतलब एंटासिड मतलब क्या हुआ, एंटी एसिड, एसिड के अगेंस्ट जो फाइट करेगा, वैसे पिल्स को लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं। या फिर और भी हमारे पास है, जैसे कि बेकिंग पाउडर, इनका भी यूज़ हम लोग घर पर कर सकते हैं। अगर ये उपलब्ध ना हो तो ये क्या करेगा, तो जो हमारे स्टोमक में एसिडिटी हुई है, इधर से बेसिक नेचर वाला कोई सब्सटेंस ले लिए तो न्यूट्रलाइज करेगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। मतलब वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार पीएच का लेवल नीचे जाता है, एसिडिक होता है, कभी पीएच का लेवल ऊपर जाता है, बेसिक होता है। तो उन दोनों ही केस में अगर पीएच का लेवल नीचे जा रहा, पीएच नीचे गिर रहा, मतलब एसिडिक हो रहा, तो हम लोग बेसिक नेचर वाली चीज़ों का यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर पीएच का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, मतलब बेसिक की ओर जा रहा है, तो हम लोग एसिडिक नेचर वाली चीज़ों का यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और जितने भी हम लोगों ने इसमें पीएच के बारे में पढ़ा, सभी में आपने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। चलिए, ये पीएच का जो हमारे डेली लाइफ में यूजेस है, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्ट के विषय में पढ़ेंगे कि डिफरेंट सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार उनका मैन्युफैक्चर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं। तो हम लोग इसको वीडियो लेक्चर 4th में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू।